अब फ्रायड कहता है कि हमारा जो फुल फ्लैज पर्सनैलिटी बनती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इसमें भी हमने कहा था कि फ्रायड ने मखौल उड़ाया कि रिलीजियस मैन तो ये कहते हैं कि गॉड इज परफेक्ट, लेकिन कहते मैं नहीं मानता गॉड को। गॉड अगर परफेक्ट होता है तो दुनिया में गंदगी क्यों होती, गॉड ने गंदगी क्यों बनाई? तो कोई भी परफेक्शन नहीं है उसमें। हमने भी कल बताया था कि हम भी जब एंग्जाइटी नापते हैं लोगों की तो 25% तक हम नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट हमें नहीं मिला आज तक भी। हमारे पास जो आते हैं, हम जब आते हैं एंग्जाइटी नपवाने तो हम कह देते हैं कि तुम तो नॉर्मल हो, इतनी एंग्जाइटी तो लाइफ में हर एक को रहती है। नॉर्मल एंग्जाइटी हर एक आदमी में मिलेगी दुनिया में। 25% किसी में ये है, 20% डेविएशन होगा, किसी में 22 होगा, किसी में 15% डेविएशन होगा, लेकिन डेविएशन ज़रूर होगा। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होगा। तो इस आदमी में क्या होता है कि जहाँ जहाँ आदमी की फिक्सेशन हुई है, वो जब आदमी बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो फिक्सेशन के वो पॉइंट उसकी लाइफ में रहते हैं। इसको कहते हैं फ्रायड कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़ा नैतिक आदमी है। कैरेक्टर का मतलब परमानेंट ट्रेट, कंसिस्टेंट ट्रेट कौन कौन से इसके जीवन में, ये हमेशा ऐसे ही काम क्यों करता है, इसको कहते हैं इसका इस तरह का कैरेक्टर है। ये एनल कैरेक्टर, ये ओरल कैरेक्टर है, ये फेलिक कैरेक्टर है। तो वो जो कैरेक्टर हैं उनको फ्रायड ने, हमने शुरू से बताते भी आ रहे थे, अब भी फ्रायड ने उनको कहा कि आदमी के अंदर, बड़े आदमी की पर्सनैलिटी में आपको जो कैरेक्टर मिलेगा उसका पहचान लेंगे आपको कि इस आदमी का ऐसा कैरेक्टर है, इसका। अब वो कहता है ये कैरेक्टर जो है आदमी के पर्सनल ट्रेट बन जाते हैं। इसलिए कोई आदमी इनका इलाज नहीं कराता, क्योंकि इनका इलाज कराने के लिए आदमी को उसी स्टेज में मेंटली जाना पड़ता है। अगर किसी के ओरल ट्रेट खराब हो गए हैं और वो उसका इलाज कराने डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको मेंटली, फिजिकली तो करने से मेंटली उसको उसी स्टेज में ले जाएगा ओरल, और वहाँ जा कर के उसके सारे वो निकालेगा फ्रस्ट्रेशन उस समय की। अब इतना कौन करेगा? तो कहते हैं फ्रायड के ये परमानेंट ट्रेड जो होते हैं इनका कोई इलाज कराता नहीं। इसको लोग अपनी लाइफ का स्टाइल बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। इस लाइफ स्टाइल का हम पहले बात करते भी आए हैं। फ्रायड ने हमको कहा कि सबसे पहले होती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में अगर हमारी प्लेजरेबल इंस्टिंक्ट जो है, यानी सेक्स पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुई और अनसेटिस्फाइड रह गई, तो वहीं फिक्सेशन हो जाएगी। और ये फिक्सेशन सारी उम्र में हमारा ट्रेट बन जाएगी लाइफ का। अब कैसे ट्रेट बनेगी इसके बारे में हमने जब स्टेजेस कर रहे थे थोड़ा थोड़ा बताया था। अब फ्रायड कहते हैं कि जो आदमी ओरल सकिंग है, यानी जिस आदमी ने माँ का दूध खूब पिया है, उसका ट्रेट बन जाएगा मदर डिपेंडेंस का। यानी वो आदमी कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में बड़ा घबराएगा। 10 आदमियों से पूछेगा क्यों भैया मैं अंगूर खा लूँ? एक आदमी ने कहा हाँ खा लो अंगूर। फिर दूसरे के पास जाएगा, भाई अंगूर कुछ गर्मी सुना है ठंड करता है, अंगूर खा लूँ? तो वो आदमी अपने डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा आदमियों को कंसल्ट करेगा। इसका मतलब इसका जो है डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई है इसकी पर्सनैलिटी के अंदर। लेकिन जो ओरल फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको प्लेजर नहीं मिला, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? इसके बारे में मैंने बताया कि वो सकिंग ज़्यादा चाहेंगे, ड्रिंकिंग ज़्यादा चाहेंगे, शराब पीने लगते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। खाने की उन्हें बार बार इच्छा पड़ जाती है, कई बार खाते हैं वो। थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन कहते हैं मैं मुँह चलाता रहूँ, किसी तरह से मेरा मुँह चलता रहे। और ये ट्रेड जो है उनके अंदर ऐसे बन जाते हैं कि स्वॉलोइंग, किसी चीज़ को स्वॉलो करो तो बड़ा उनको आनंद आता है स्वॉलो करने में। वो ही चाहते हैं मेरे होठ जो है इनको किसी तरह से, क्योंकि किसी को ये तो कह नहीं सकते कि आके मेरे होठों को किस कर,
बल्कि वो होठों को क्या करते रहते हैं, अपने होठों पे कुछ ना कुछ रगड़ते रहते हैं, कोई लिपस्टिक लगा लेते हैं, जेंट्स भी लगाते हैं बहुत सारे। वो क्या होता है, वो लिपस्टिक नहीं होती, कुछ और होता है। तो इस तरह से उनका ये ओरल टेंडेंसी जो है इस तरह से बन जाती है। लेकिन उनके अंदर एक सबसे बड़ा गुण ये हो जाता है एक्विजिशन, यानी वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जहाँ से भी मिले उसे भक्षण कर जाऊं। तो वो बहुत ही सारा का सारा हर जगह कहीं ज्ञान मिल जाए या कहीं नॉलेज मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, उसके पीछे बड़े रैंडम परेशान रहते हैं। कुछ ज्ञान मिल जाए, कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए कोई चीज़ मिले, तो एक अच्छा ट्रेट भी बन जाता है। लेकिन ये ट्रेट जो बन गए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं हमेशा। वो दिन में 6 बार खाएंगे, लेकिन खाएंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा खाएंगे इस तरह कि जब तक वो ना खाएं उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ओरल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। अब इसके बिल्कुल विपरीत ओरल बाइटिंग हो जाता है। माँ के स्तन उसने काटे, बच्चे ने, बड़ा हो गया और बच्चा जो है चूसने के बाद काटने लगता है। तो ये ओरल बाइटिंग वाले जो होते हैं बड़े अच्छे क्रिटिक बन जाते हैं। साहित्य के क्रिटिक जितने मिलेंगे, ये बड़े अच्छे क्रिटिसिज्म लिखने वाले हैं साहित्य का, बड़े बड़े ऊंचे वो लोग मिलेंगे जिन्होंने माँ के दूध को उस समय तक किया जब तक माँ के स्तनों को बाइट करने लगे, माँ ने उनको भगा दिया फिर उसको। तो ओरल बाइटिंग जो है वो ऐसे बन जाते हैं, क्रिटिक बन जाते हैं वो सारे के सारे। इसी तरह से एनल ट्रेट है। एनल ट्रेट भी जब हम कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने एनल ट्रेट में देखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी मदर उनको बहुत क्लीनिंग पर बड़ा जोर देती है। जब वो एनल को टच करती है तो उनको बड़ा प्लेजर मिलता है। तो 2 तरह के ट्रेट बन जाते हैं, एक एनल रिटेंटिव और एक एनल रिपल्सिव। वो क्या करते हैं कि माँ बार बार आकर के मेरे एनल को टच करे, इसलिए रिटेन कर लेते हैं। वो एक बार लेट्रिन नहीं जाते, 3 बार जाएंगे लेट्रिन। ये रिटेंटिव जो है, ये रिटेंटिव जो लोग हैं, जो एनल रिटेंटिव हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर, इनके कैरेक्टर में पार्सिमनी आ जाती है, कंजूस। ये बड़े कंजूस हो जाते हैं, क्योंकि उसको शुरू में रिटेन करते हैं। मदर इनको कहती नहीं कि भाई तू निकाल उसको, वो रिटेन कर लेगा, थोड़ी देर बाद फिर कहेगा, और मदर जाएगी फिर उसको टच करेगी एनल को, तो बड़ा इनको आनंद आएगा, तो फिर थोड़ी देर। तो ये एनल रिटेंटिव ट्रेट जो है, ये आदमी को, ये लोग जो है क्या करते हैं, कबाड़ की चीज़ भी होगी ना घर में कोई पुरानी, उसको भी संभाल करके ऐसा रखेंगे, ये भी कहीं काम आ जाएगी। भाई टूटा हुआ पुर्जा मिल गया किसी को, अब वो फ्राइड एक के घर में गए तो वहाँ सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी। फ्राइड ने कहा, उसने कहा ये हमारे पेचकस था ना, वो टूट गया था, ये इसका हिस्सा जो है, तो मैंने यूँ रख दिया कि ये जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो ये उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि माँ इनको बार बार जो क्लीन करती है, इनके अंदर मेटिकुलस ज़्यादा हो जाते हैं, ऑर्डरलीनेस, इतनी ऑर्डरलीनेस हो जाती है। उसके भी फ्राइड ने लिखा है कि मैं एक के घर में गया तो अखबार जो थे वो कोने से कोना मिला हुआ अखबार रखे हुए थे। वो ज़्यादा, बहुत सारे लोग तो अच्छे 2-2 बार नहाते हैं दिन में, तो इतनी क्लीननेस के ज़्यादा हो जाते हैं कि कई बार उनको क्या होता है कि क्लीननेस का मैनिया हो जाता है। अगर आज मैं नहीं नहाया तो समझ लो मेरे जिस्म में बड़ी खाज हो रही है, खुजली हो रही है, कपड़ पता नहीं क्या हो गया। तो ये लोग जो हैं बड़े एनल कैरेक्टर, ऐसा आदमी अगर आपको मिले ना कि बहुत ज़्यादा इस बात की केयर कर रहा है, अब उसमें बहुत सारे बीमार भी हो जाते हैं। जैसे फ्राइड ने लिखा है कि उनका कोई आदमी उनके अंडर में काम करता है और 1 मिनट भी लेट आया तो वो उसको कहेंगे जाओ, कैजुअल लीव कट जाएगी, तुम्हें भाग यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा मेटिकुलस हो जाते हैं ऐसे लोग, ऑर्डरली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्लीनलीनेस की बड़ी चिंता करते हैं। ज़रा सा भी कहीं तिनका मिल जाए तो
मारेंगे, झगड़ा करेंगे। ये एनल, फिर एक एनल रिपल्सिव होते हैं, ये बिल्कुल उसके विपरीत हो जाते हैं। ये केयरलेस नहीं करते, बाल बिखरे हुए तो बिखरे दो, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं पड़े रहने दो, अरे हो जाएगा काम, क्या है इसमें, क्या फ़र्क पड़ता है अगर कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं, चलो हमें अपना काम करना है, छोड़ो इसको। तो वो अपनी लाइफ के अंदर डिसऑर्डर ज़्यादा आ जाता है एनल रिपल्सिव में। और उल्टे जैसे माना गया, ये पारसिमनी वाले जो हैं ये तो कंजूस हो जाते हैं, वो बड़े क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा वैगेंट, जहाँ खर्च नहीं भी करना चाहिए वहाँ भी खर्च कर देते हैं, करो खूब। तो जब आपको ऐसा कैरेक्टर मिले तो ये कहो कि ये आदमी एनल रिपल्सिव रहा होगा, इसका वहाँ वो हो गया है। और अगर दोनों टेंडेंसी उसकी ठीक हो गई है उस ज़माने में तो ये कैरेक्टर नहीं बनेंगे उसके। अगर माने उस ज़माने में तो सेटिस्फेक्शन कम रह गई है, फिक्सेशन अगर उसकी लाइफ में रह गई है तो ये ट्रेट उसके बन जाएंगे। उसका परमानेंट ट्रेट को ही कैरेक्टर कहते हैं कि ये एनल कैरेक्टर का आदमी है, ये एनल कैरेक्टर है तो इसलिए ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अत्यंत मेटिकुलस बन गया है सारा। तो फिर फ्राइड उसको कहेगा कि इतना ज़्यादा मेटिकुलस नहीं होना चाहिए, तुम साइकोलॉजिस्ट किसी को देखो कहता छोड़ यार, मैं साइकोलॉजिस्ट को, मैं बीमार थोड़ी हूँ। वो कॉग्निशन ही नहीं करते, अपने बीमारी को मानते ही नहीं, हालांकि कठोरता आ जाती है उनके अंदर। इसी तरह फैलिक स्टेज में है। फैलिक स्टेज में आदमी क्या करता है, सबसे बड़ी चिंता फैलिक स्टेज में क्या रहती है, नार्सिसिज्म की। अगर नार्सिसिज्म उसका सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो बड़ा स्वार्थी बन जाता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने घर वालों को भी धोखा दे सकता है, भाई को भी धोखा दे सकता है। तो इसका मतलब उसका नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर है, उसका अहंकारी भी हो जाता है वो, अरे तू क्या है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को जाता है कि सबसे सुंदर मैं ही हूँ दुनिया में। तो ऐसे लोगों का अगर कैरेक्टर मिले आपको, ऐसे आदमी मिले कैरेक्टर वाले जो बड़े स्वार्थी हों, तो समझ लो नार्सिसिज्म का पीरियड जो है, उस पीरियड में इसका ठीक एडजस्टमेंट नहीं हुआ, फिक्सेशन इसकी नार्सिसिस्टिक फिर है। अब ये तो फ्राइड ने पहले ही कह दिया कि आदमी उसको अपनी लाइफ का स्टाइल मान लेता है, मेरी लाइफ का यही स्टाइल है, वो उसको बीमारी नहीं मानता, जबकि होती है बीमारी वो, कि तेरे अंदर ये कमी रह गई। तो कमियों को आदमी मानते नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इसके अंदर ये बीमारी है, ये एक तरह की, कि ये आदमी बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ जो है एक बीमारी है, मानसिक बीमारी। तो ये लोग मानसिक बीमारी में, नार्सिसिज्म में फंस जाते हैं, इनके अंदर बड़ा आ जाता है। और स्वार्थ में जैसे बताया फ्राइड ने कि अनसोशल बन जाते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, जिसके साथ स्वार्थ होगा उससे मिल लेंगे, जिसके साथ स्वार्थ नहीं है उसके बाद मिलने ही नहीं जाएंगे। भैया मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, रहते होंगे 150, और अगर उसको पता है कि आज मेरा उससे स्वार्थ है उसका, तो उसके बाद अरे भाई साहब आप तो ये है वो है सारा। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरोलॉजिकल, ये फ्राइड ने, लेकिन इस पीरियड में वही फ्राइड की बात कि उसी को हम दोबारा रिपीट जो कर रहे हैं, शुरू में भी किए थे, कि इसमें जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस होता है वो ओडिपस क्राइसिस होता है। ये ओडिपस क्राइसिस में आदमी अगर ठीक तरह से रिजॉल्व हो गया तो वेल एडजस्टेड सोसाइटी में हो जाएगा, गॉड बिलीविंग हो जाएगा। गॉड का मतलब अथॉरिटी को, और वो अथॉरिटी को मानेगा तो कहेगा कोई और भी सुपीरियर अथॉरिटी है। और अगर वो ठीक तरह से काम नहीं हुआ तो विद्रोही बन जाएगा हर फील्ड में। जो लोग ओडिपस को ठीक तरह से रिजॉल्व कर लेते हैं बड़े पेसिमिस्ट होते हैं, आशावादी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए, क्योंकि हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो हम निराशावादी होंगे, तो हम दुखी होकर के मर जाएंगे। लेकिन ये जिनका ओडिपस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल रिजॉल्व हो गया है, तो फ्राइड की बात तो छोड़ो, फ्राइड तो मानता नहीं भगवान को, लेकिन हमारे यहाँ भारत वाला ये कहेगा कि
जब सारी आशाएं छूट गई हैं तो भगवान का सहारा है। बिल्कुल आशावादी रहो, एक दिन भगवान तुम्हारा ठीक करेगा। कश्तियां सब ही किनारे पे पहुंच जाती हैं, ये आशावादी लोगों का। जो ऑप्टिमिस्ट हैं वो क्या कहेंगे कि कश्तियां सब ही किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो फ्रायड तो खुदा को मानते नहीं, लेकिन फ्रायड ये कहते हैं कि ये आशावादी होते हैं। इनको ही पता है कि मैंने जो फादर से वो सारा कहा किया है, तो सारे समाज के अंदर मुझे उस तरह के लोग मिल जाएंगे, फादर इमेज के लोग, जो मुझे प्रोटेक्शन देंगे, सहारा देंगे। तो ये लोग निराशावादी नहीं बनते। और जहाँ एग्जाम इनका ठीक एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वहाँ इनके अंदर निराशावाद भी आ जाता है, क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, विद्रोही भी बन जाते हैं। तो फ्रायड कहता है कि ये सारे सारे जिनको हम कैरेक्टर के ट्रेट मानते हैं, ये वो हैं जो कमियां रह जाती हैं उनके डेवलपमेंट में। तो जिनकी कमियां रह जाती हैं उनके कैरेक्टर ऐसे ही बन जाते हैं। अब इन कैरेक्टरों का कोई इलाज तो कराता नहीं। फ्रायड खुद ही कहता है कि इनको कोई आदमी बीमारी नहीं समझता, इनको समझता है मेरा तो लाइफ स्टाइल है, ये मैं पैसे नहीं खर्च करता, मेरा लाइफ स्टाइल है। तू पैसे कहीं भी खर्च कर देता जहाँ भी नहीं, तेरा लाइफ स्टाइल है। तो ये लाइफ स्टाइल बन जाते हैं, जिनको फ्रायड कहता है कि फिक्सेशन जहाँ हो जाती है उस फिक्सेशन से। लेकिन हम अपनी ईगो से ही काम करते हैं कि हमारी ईगो जो है सुपर ईगो से जब इंटर करेगी तो वो इन कैरेक्टर को इस तरह से लाएगी कि हाउ टू फेस फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू फेस हार्डशिप, और उसके आधार पर ही हम करेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक अपने बनाएंगे कि हम जो हैं अगर हार्डशिप को नेगेटिव वे में लेंगे तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा, रोते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। और अगर हम ये आशावादी ढंग से लेंगे कि हमारा रिजॉल्व हो गया, फादर ने एक फादर सिंबल है। अब जैसे मैं कह रहा था कि फ्रायड इस बात को नहीं मानता, हम मानते हैं भारतीय कि हमारे यहाँ तो फादर सिंबल भगवान है। आप अगर कहीं से भी सहारा ना मिले तो भगवान का सहारा ले सकते हो, वहाँ नहीं है वो सहारा। तो इस तरह से फ्रायड ने डिफेंस के मैकेनिज्म भी कुछ बताए और कुछ वो कमियां बताई जो ज़िंदगी में रह जाती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट है नहीं। कहीं ना कहीं ओरल स्टेज में कोई कमी रह जाएगी, एनल में रह जाएगी, फेलिक में रह जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है डेवलपमेंट में। तो वो उसके कैरेक्टर ट्रेट बन जाते हैं, परमानेंट ट्रेट। उनको वो आदमी ट्रेट मानता है कैरेक्टर के, लाइफ स्टाइल कह करके कि ये तो मेरा लाइफ स्टाइल है। तो इस तरह से हम लाइफ स्टाइल जो है वो आदमी के देखते हैं, बना लेते हैं, और उसी से हम जज कर सकते हैं कि ये आदमी कौन सी स्टेज में इसका फिक्सेशन हुआ है, उस आदमी को हम जज कर सकते हैं। तो अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि साइको एनालिसिस को फ्रायड ने एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया, और उसके बाद ही हम फिलॉसफी को विदा कर देंगे।